गुड इवनिंग। आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आज हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड समाजशास्त्र के जो 20 प्रश्न आए हैं उन पे चर्चा करेंगे। लगभग एक साल पहले मैंने इसकी तैयारी करवानी स्टार्ट की थी। तब मैंने वादा किया था कि जो 20 प्रश्न आते हैं उनमें से 17-18 प्रश्न जो मैं बताऊंगा उनमें से आएंगे। 2 या 3 प्रश्न ये संभावना बनती है कि नए पूछ लिए जाएं जो पहली बार किसी परीक्षा में नहीं पूछे गए हैं। तो अपेक्षा के अनुरूप 20 में से 18 प्रश्न उन्हीं में से आए हैं जो 20-22 क्लासें हुई थी और एक 86 पेज की एक पीडीएफ भेजी थी मैंने, उनमें से सभी प्रश्न आए हैं 2 प्रश्नों को छोड़कर। तो ये ईश्वर की कृपा से जो पूर्वानुमान था वो ठीक गया और जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया उनकी उम्मीदों पे भी मैं खरा उतरा हूँ। तो भी 20 प्रश्न कौन कौन थे उन पे चर्चा कर लेते हैं। और वो 2 प्रश्न कौन थे हैं जिन पर जो नए हैं जो उस पीडीएफ से नहीं आए थे। तो पहला प्रश्न है कि व्यक्ति वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह, उपलब्धियों के फलस्वरूप प्राप्त करता है। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे समाज, सामाजिक व्यवस्था, भूमिका नहीं कहते, उसे परिस्थिति कहते हैं। मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किसने दी? तो मुख्य परिस्थिति की अवधारणा ई.टी. हिलर ने दी। हमारी बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं, उनमें से एक मुख्य परिस्थिति होती है। तो ये अवधारणा ई.टी. हिलर की है। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक एस.वी. केतकर ने लिखी। बाकी सभी ने, गुरिये ने भी लिखी, जी.एस. रिजले ने भी लिखी कास्ट पर, लेकिन ये जो पुस्तक है वो एस.वी. केतकर की है। समाजशास्त्री होने के नाते हमारा सीधा संबंध सामाजिक संबंधों से है। इन सामाजिक संबंधों में परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ये परिभाषा किसकी है? तो मैं बार बार यही चर्चा करता हूँ कि जब भी सामाजिक संबंधों की बात आती है तो उसका आंसर मैकाइवर एवं पेज होने की संभावना होती है, क्योंकि मैकाइवर और पेज ने कहा था कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। इनके अध्ययन को हम समाजशास्त्र कहते हैं और इन संबंधों में परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो ये परिभाषा मैकाइवर एवं पेज की है। कौन सी एक सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो सामाजिक परिवर्तन की ऊपर जो 3 दी हुई है, पहली 3 है वो विशेषता है। भी सामाजिक परिवर्तन की गति समान नहीं होती है, ये स्वाभाविक है, ये सार्वभौमिक है। लेकिन सामाजिक परिवर्तन का संबंध एक व्यक्ति से नहीं होता है, एक समुदाय से होता है, पूरे समाज से होता है। संथानम कमेटी की नियुक्ति की समस्या को रोकने के लिए की गई थी। गरीबी, भ्रष्टाचार, जातिवाद, सांप्रदायिकता। तो ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। भ्रष्टाचार इस परीक्षा के अंदर जो पहले पूछे जा चुके हैं, पहले जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं सेकंड ग्रेड की, उसी में से 5-6 प्रश्न रिपीट हुए हैं। तो आप अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी बार बार जो पहले पेपर आ चुके हैं उनकी हमें अध्ययन करनी चाहिए। गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने दी? तो गरीबी की संस्कृति की अवधारणा ऑस्कर लेविस ने दी। निम्न में से कौन सा एक पुरुषार्थ का तत्व नहीं है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं, लेकिन संस्कार उसमें शामिल नहीं है। कौन सा बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का घटक नहीं है? तो जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा, स्वास्थ्य। इनमें से जीवन स्तर, शिक्षा और स्वास्थ्य बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के घटक हैं। प्रति व्यक्ति आय इसका घटक नहीं है। सामाजिक संबंधों के जाल को हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। ये परिभाषा मैकाइवर एवं पेज ने दी। किसने समाजशास्त्र को सामाजिक स्थितिकी एवं सामाजिक गतिकी में बांटा था? ऑगस्ट काम्टे ने प्राचीन समाज को स्थितिकी कहा और आधुनिक समाज को उन्होंने सामाजिक गतिकी कहा। एक सामाजिक भूमिका व्यक्ति का किसी समूह या परिस्थिति में व्यवहार का वह प्रतिमान है जिसकी उससे आशा की जाती है। ये परिभाषा किसने दी? तो इन 20 प्रश्नों में से एक प्रश्न ये है जो पीडीएफ से नहीं आया है और मैंने लगभग 5-6 किताबों का अध्ययन किया। अभी जब ये पेपर में प्रश्न आया तो मैं ढूंढ रहा था कि ये परिभाषा किसकी है। तो मेरे पास जितने भी 5-6 बुक्स थी उन सब में इस परिभाषा को सर्च किया, लेकिन उनमें कहीं नहीं मिली। फिर एक उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की बुक है, पीडीएफ थी, उसमें मुझे ये परिभाषा मिली। ये परिभाषा है लुंड वर्ग की। किसकी है? लुंड वर्ग की ये परिभाषा है, जो कि
इन 2 प्रश्न थे, उनमें से एक प्रश्न ये है जो कि उस पीडीएफ से नहीं आया। पर्याप्त निश्चित एवं टिकाऊ यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक समूह की बात की जा रही है जो बच्चों के प्रजनन और पालन पोषण की व्यवस्था करता है, तो उसे कहते हैं, तो उसे परिवार कहते हैं। व्हाट इज सोशोलॉजी, तो ये एलेक्स इंकल्स की पुस्तक है। एलेक्स इंकल्स में इसमें उन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के 3 आयाम बताए थे। हिंदू विवाह के किस प्रकार में न तो माता पिता की सहमति की आवश्यकता है न ही संस्कारों की, तो गंधर्व विवाह को आधुनिक समय में प्रेम विवाह के समकक्ष माना जाता है। तो जब लव मैरिज होती है तो माता पिता की सहमति नहीं होती है और ना ही संस्कारों की आवश्यकता होती है। कौन सा एक राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती नहीं है? क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, नगरवाद, जातिवाद, तो नगरवाद है, वो चुनौती नहीं है। गेमाइनसॉफ्ट और गेसेलसॉफ्ट समाज के 2 प्रकार हैं, ये किसने उल्लेखित किए थे? तो ये टोनीज ने किए थे। किसने किए? टोनीज ने। किसने प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रयोग अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में किया? तो चार्ल्स कुल्ले की अवधारणा है प्राथमिक समूह, प्राइमरी ग्रुप। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी एक प्रश्न है जो कि उस पीडीएफ में नहीं था। अभी लगभग 10-12 दिन पहले ही अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस आया था। अगर किसी ने करंट अफेयर में पढ़ा है तो उसका सही हो सकता है। वैसे बुक्स में मैंने 3-4 बुक से करप्शन की पीडीएफ तैयार की थी, लेकिन उसमें यह दिवस का जिक्र नहीं था, इसलिए ये छूट गया था। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस मनाया जाता है। तो ये कुल प्रश्न थे, जिनमें से 2 प्रश्न वो मेरी पीडीएफ से नहीं आए, बाकी लगभग आए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी जब भी कोई एग्ज़ाम होगा और जो आप लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, उन विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास रहेगा और ईश्वर का प्यार और समर्थन हमारे साथ रहेगा। धन्यवाद।